क्या हो गया है सर को? मुझे देखकर इतने गंदे गंदे इशारे क्यों कर रहे हैं? क्या प्रॉब्लम है सर? ये गंदे गंदे इशारे क्यों कर रहे हो आप मुझे? अरे क्या बोल रही हो बेटा, मैंने कब गंदे इशारे किए तुम्हें? अच्छा, आपने कब गंदे इशारे किए? मतलब मैं झूठ बोल रही हूँ? सर, ये ना आपने बिल्कुल भी ठीक नहीं किया। मैं कितनी रिस्पेक्ट करती थी आपकी, मुझे लगता था कि आप बहुत अच्छे टीचर हो, आप मेरे फेवरेट टीचर हुआ करते थे, और आप इतने गंदे इशारे कर रहे हो आप मुझे। मैंने कब किए बेटा तुम्हें गंदे इशारे? सर आप झूठ क्यों बोल रहे हो? अभी सामने सामने तो आप इस स्टिक से मुझे कितने गंदे गंदे इशारे कर रहे थे। आपको क्या लगा था कि मैं आपके स्कूल की स्टूडेंट हूँ तो आप मुझे किसी भी तरीके से हरास कर सकते हो और मैं चुप रहूंगी, कुछ बोलूंगी नहीं? पर मैं ना चुप रहने वालों में से नहीं हूँ। अब मैं यहाँ पर आके आपसे सवाल जवाब कर रही हूँ तो अब आप भोले बन रहे हो कि आपने कुछ किया ही नहीं है। अरे बेटा तुम्हें तो पता है मेरे पैर में लग रही है। ये स्टिक ना मैं बच्चों को डायरेक्शन देने के लिए लाया था, किसी गलत काम के लिए नहीं लाया था। अच्छा, वो तो मुझे पता है सर कि ये स्टिक ना डायरेक्शन देने के लिए यूज होती है, पर आपने इसका बहुत गंदा यूज किया है। आपने मुझे इस तरीके से गंदे गंदे इशारे करके ना बिल्कुल भी ठीक नहीं किया सर। अब मैं समझ गई बहुत अच्छी तरीके से कि आप स्पोर्ट्स रूम में लड़कियों को अकेले लेकर क्यों जाते हो, गलत हरकतें करते होगे ना आप उनके साथ भी। अरे बेटा तुम गलत समझ रही हो मुझे, वो तो लड़के लड़कियां आपस में कंफर्टेबल नहीं होते, इसलिए मैं उनको अलग अलग ले जाता हूँ। अच्छा सर, बहाने बनाने की ना मेरे सामने जरूरत नहीं है। जिन लड़कियों को आपने स्कूल में हरास किया होगा वो भले ही चुप होंगी, पर मैं चुप नहीं रहूंगी। मैं आपकी कंप्लेंट प्रिंसिपल सर से कर दूंगी। जब आपकी नौकरी जाएगी ना तब आपको समझ आएगा। ऐसा टीचर अगर मेरे स्कूल में पढ़ाएगा तो मैं उस स्कूल में बिल्कुल नहीं पढ़ूंगी। मैं मीडिया में भी ये बात बताऊंगी जाके। क्या बोल रही हो बेटा, तुम प्रिंसिपल के पास जाओगी? मेरा करियर खराब हो जाएगा। मैं तो सिर्फ तुम्हारी हेल्प कर रहा था। मेरी हेल्प कर रहे थे आप? ये गंदे गंदे इशारे करके हेल्प कर रहे थे आप मेरी? बेटा मैं तुम्हारी सच में हेल्प कर रहा था, मेरा कोई गलत इरादा नहीं था तुम्हारे साथ। अच्छा, आप मेरी हेल्प कर रहे थे? मैं जान सकती हूँ सर कि गंदी गंदे इशारे करके आप किस तरह से मेरी हेल्प कर रहे थे? अरे बेटा तुम जब वहाँ बैठे थे ना तो एक चोर तुम्हारे बैग से कुछ चुरा रहा था, और तुम्हें पता है मेरे पैर में लग रही है तो मैं वहाँ तक आ नहीं सकता था, इसलिए मुझे गंदे गंदे इशारे करने पड़े। अच्छी कहानी है सर, पर मैं स्कूल में पढ़ने वाली छोटी बच्ची नहीं रही हूँ, बड़ी हो गई हूँ। मुझे पता है कि आप क्या कर रहे थे और क्या नहीं। आपने ऐसे कहानियां बना के मुझे मैनिपुलेट नहीं कर सकते। कंप्लेंट तो मैं आपकी करूंगी। अरे बेटा तुम क्या बोल रही हो? अच्छा रुको, तुम्हें मेरी बात पे विश्वास नहीं है ना? यहाँ पर जो कैमरा लगा है उसका हम फुटेज चेक कर लेते हैं, सब क्लियर हो जाएगा। अच्छा, मंगाइए फुटेज। ठीक है मैं मंगाता हूँ। हाँ भाई सुन, तेरे घर के पीछे जो पार्क है ना उसका मुझे सीसीटीवी फुटेज चाहिए। हाँ मुझे भेज दे, पिछले 15 मिनट का। लो देखो बेटा आ गया। सर मुझे लगता है कि वो ना वो पैसे चुराने आया था जो मैं स्कूल की फीस जमा करने के लिए लेकर आई थी। मैं चेक कर लेती हूँ। पैसे तो बच गए मेरे। थैंक यू सर, एंड आई एम रियली सॉरी। मैंने आप पर शक किया फालतू में। अरे बेटा तुम्हारी कोई गलती नहीं है, शायद मेरे इशारे से तुम्हें गलत लगा हुआ। बेटा तुम और स्कूल के सभी बच्चे मेरे अपने हैं, मैं तुम्हारे बारे में कभी गलत सोच नहीं सकता। सॉरी सर, सारी गलती मेरी है जो मैंने आप पे शक किया। गुरु का दर्जा तो माँ बाप से भी ऊपर दिया गया है, और मैं आपके बारे में अच्छे से जानती थी, आप मेरे फेवरेट टीचर हो। उसके बाद भी मैंने आपकी नीयत पर शक किया बिना पूरी बात जाने। आई एम रियली सॉरी सर। कोई बात नहीं बेटा, तुम कहाँ जा रही थी वहाँ जाओ और पैसों को संभाल के ले जाना। यस सर, मैं बैंक ही जा रही थी फीस जमा करने। ठीक है जाओ। भैया 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 मुझे बचा लीजिए भैया। अरे क्या हुआ मैडम? भैया वो क्या है ना, एक आदमी मेरे पीछे पड़ा है, वो ना छेड़ रहा है मुझे। आप प्लीज मुझे उससे बचा लीजिए। कौन आदमी और कहाँ है वो? भैया उस तरफ, वो ब्लैक शर्ट वाला दिख रहा है आपको, वो मुझे छेड़ रहा है। मुझे बस आप ही एक ठीक इंसान लगे जो शायद मुझे बचा सकते हो। आप प्लीज मुझे उससे बचा लीजिए। कोई बात नहीं मैडम, मैं आपकी हेल्प करूंगा, आइए मेरे साथ। जी। क्या है बे, क्यों परेशान कर रहा है मैडम को? क्या बकवास कर रहा है? कौन सी मैडम? अरे यही जो मैडम मेरे पीछे खड़ी है। कौन सी मैडम? कौन खड़ा है पीछे? अरे अभी तो खड़ी थी, लगता है वो तेरे से डर के भाग गई। तू उनको परेशान कर रहा था ना? ये क्या बकवास कर रहा है? क्या दिमाग खराब है क्या? मैं यहाँ अकेले खड़ा हूँ देर से, निकल यहाँ से। फालतू की अगर दिखा रहा है मुझे। सॉरी भैया, मुझे लगा कि आप उन्हें परेशान कर रहे हो। खैर छोड़िए, मैं चलता हूँ। यार ऐसे कैसे हो सकता है?
वो मैडम बोल रही थी ये इंसान उनको परेशान कर रहा था, और फिर मैडम भाग का गई। जाके देखता हूँ। सही है यार, क्या मस्त पोपट बनाया उस बेवकूफ का। आया बड़ा लड़की की मदद करेगा, अपना तो काम हो गया। अब एक काम करती हूँ, दूसरा मुर्गा ढूंढती हूँ। अभी तो पहला ही फोन आया है दिन का। मैडम आप यहाँ क्या कर रहे हो? अरे वो क्या है ना, मुझे ना डर लग रहा था उससे, वो मुझे फिर से छेड़ता तो मैं क्या करती, इसलिए मैं यहाँ आ गई। अरे मैडम कैसी बात कर रहे हो, मैं आपके साथ था तो सही, और जब मैं उस इंसान से बात करने गया तो वो तो बिल्कुल ही मुकर गया कि मैंने किसी लड़की को नहीं छेड़ा, और आप भी मां नहीं थे, इसलिए मैं उससे ज्यादा कुछ नहीं कह पाया। खैर छोड़िए मैडम, वो इंसान आपको फिर से परेशान करने नहीं आ जाए, आपको मैं घर छोड़ देता हूँ। नहीं नहीं भैया, उसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं चली जाऊंगी खुद। मुझे नहीं लगता वो वापस लौट के आएगा। अरे नहीं नहीं मैडम, मैं आपको घर तक छोड़ देता हूँ, आपको बहुत खतरा है। अरे भैया मैं आपको परेशान नहीं करना चाह रही, और कोई खतरा नहीं है, मुझे नहीं लगता वो लौट के आएगा। मैडम मैं तो आ गया। तुम क्या हो गया मैडम, तुम्हारे चेहरे की हवाइयाँ कैसे उड़ गई? ना तो मैंने आपको छेड़ा, ना मैं आपको जानता, फिर भी मैं यहाँ कैसे? यही सोच रही हो ना आप? तो बता देता हूँ, हम दोनों ना पुलिस वाले हैं, कोई आम नागरिक नहीं। हमें काफी कंप्लेंट आनी थी, एक लड़की यहाँ पर चोरी करती है अलग अलग तरीकों से, और वो तुम पकड़ी गई। और हाँ मैडम, मैं आपको एक बात बता दूं, जो आपने अभी किया है ना सारा कुछ ड्रामा, आप मेरे पास आए, मेरी गोदी में बैठे, मेरा फोन चुराया और इस पे इल्जाम लगा दिया। मैडम आपको बता दूं, ये आपका प्लान नहीं, हम दोनों का प्लान था, आपको रंगेहाथ पकड़ने का। अब बहुत हुआ आपका नाटक, अब फोन दो मेरा और चलो थाने। थाने? ये लो आपका फोन। मैं अब नहीं चुराऊंगी फोन, थाने मत लेके जाओ मुझे प्लीज। लड़के बहुत हो गया तेरा ड्रामा, अब चुपचाप चलती है, मैं लेडीज कांस्टेबल बुलाऊं?